शुभ अवसर आप हमें दिए हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते पिता, क्योंकि तू उसके योग्य है। धन्यवाद, हमें अंधकार से तूने छुड़ाया, ज्योतिमय राज्य में तूने हमें रखा है, हमें चुना है, हमें अधिकार दिया है। आज हम शैतान से, दुष्ट शक्तियों से हम लड़ सकते पिता, तेरे ज्योति लेकर और तेरी आत्मा के द्वारा। धन्यवाद देते तेरे पवित्र वचनों के लिए, जो हमें दिन प्रतिदिन सिखाता है और समझाता है और अगुवाई करता है। अभिषेक करो पिता इस सभा को, तेरे चरणों पर रखे, तेरी इच्छा और तेरी सामर्थ्य में तू अगुवाई कर। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय जयकार करे, जय जयकार करे, ओ मेरा राजा Oh
अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा रहने वाला परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता। तू अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला, प्रार्थना को सुनने वाला, खतरों से हमें बचाने वाला परमेश्वर, हम आभारी दिल से धन्यवाद देते हैं। स्तुति रूपी होठों की स्तुति रूपी बलिदान हम हमेशा चढ़ाते रहे प्रभु, सच्चे दिल से, संपूर्ण हृदय से धन्यवाद करते पिता। तू हमें संसार में भ्रमित होने से बचाए, अंधकार में खो जाने से तू हमें बचाए, मृत्यु हमें जगड़ने से पहले तू हमें बचा लिया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद, आज हम सच्चे दिल से हम तेरे पास आते हैं पिता, और तुझसे विनती करते हैं। जब हम खतरे देखते हैं या जब हमारी परिस्थितियां अनुकूल होती है या हमारी जिंदगी में कोई ऐसा परेशानी आता है, तो हम दौड़ के आपकी अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं और हम दिल से, टूटे हृदय से, नम्रता पूर्वक तुझसे विनती करते, प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी कथाएं मानती हूँ, मेरा करूँ
छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए कुंड को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए कुंड को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। यहूदियों के राजा को होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मुझ मिट्टी को महिमा में बदल, तेरी महिमा को त्याग दिया। मुझ मिट्टी को महिमा में बदल, तेरी महिमा को त्याग दिया। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे। कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे। मेरे कदम गिर करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे। मेरे कदम गिर करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन का सपना है। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन का सपना है। मेरी अंतिम सांस जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। मेरी अंतिम सांस जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। धन्यवाद प्रभु, तू सच्चा है। तू हमारे कदम को सिद्ध किया है कि हम तेरे कदम पे कदम रख सके। तू हमारे स्वभाव को बदल दिया है कि हम तेरे स्वभाव को प्रकट कर सके। तू हमें ज्योतिमय बनाया है ताकि हम तेरी ज्योति को
प्रकाश दे सके। प्रभु आखिरी सांस रहने तक हम तुझे ही प्रकाशित करते रहे। हमारी यही लक्ष्य हो, यही हमारी योजना हो पिता। आपकी कार्य को हम आगे बढ़ा सके, आप हमारी मदद करो। धन्यवाद देते हैं। कलीसिया प्रत्येक भाई बहन के हृदय को स्पर्श करो। आज जो भी हम बातचीत करें पिता, प्रभु तेरी वचन से हर एक हृदय को स्पर्श कर। हमें समझ दीजिए, हमें सुनने की शक्ति दीजिए, हमें समझने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, तेरे वचनों के अनुसार हमारा जीवन उसी प्रकार हो पिता। धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो पिता इस सभा को। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस समय को पिता, इस सभा के लिए तेरे चरणों पर रखते। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रभु, राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु। धन्यवाद देते, धन्यवाद करते पिता। तेरी सामर्थ में, तेरी आत्मा में और तेरी इच्छा में इस सभा को तू अगुवाई कर। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, हे मेरे प्यारे मसीहा।
जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगी ना मैं जीवन भर। कितना मधुर है तेरा वचन, भर आती मेरे दोनों नयन। दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगी ना मैं जीवन भर। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू। हे प्रभु यीशु, सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। ठीक है, आज जो हम लोग बात करेंगे प्रार्थना की याचिका। ठीक है, समझ गए ना आप लोग याचिका का मतलब ना? इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं मालूम। पेंटेटेशन ना, पेंटेटेशन, पेटिटेशन, ऐसा कुछ है। अपनी बात रखना मतलब हाँ। अपील करना, वही, बात को रखना होगा। एप्लीकेशन जैसे देते हैं। हाँ, एप्लीकेशन नहीं है, डालना मतलब हाँ। देना, देना याचिका देना। ये मेरा सारे याचिका मैं दे रहा हूँ, इस तरह से। ओके, आज उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और 10 मिनट हम लोग प्रे करेंगे। सब लोग आंखें बंद करके हम लोग प्रार्थना करेंगे 10 मिनट। ठीक है, मैं थोड़ा सा बीच में मैं बंद करूँगा मैसेज, चलेगा ना? हाँ, तो ये आज जो मैं अलग 3, 4, 5 याचिका दूंगा। बाइबल में बहुत से याचिकाएं हैं और मैं 4 याचिका आज आपको दूंगा। उसके बारे में आप पढ़िएगा, उसके बारे में आप समझिए और फिर आपकी प्रार्थना का जीवन परमेश्वर के साथ कैसा होगा वो देखिए आप स्वयं। ठीक है, प्रार्थना का जीवन बहुत जरूरी है और बहुत महत्वपूर्ण है। प्रार्थना के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो हमें परमेश्वर की बोलते ताजगी लाता है और शैतान से, अधर्म से, डर से हमें सुरक्षित रखता है। कई बार खतरा हमारी चारों तरफ होते हैं, हमें उन चीजों से भी प्रार्थना हमें बचाता है। अलग अलग समय पर अलग अलग याचिकाएं होती है ना। एक समय पर एक इंसान की अलग याचिका है, दूसरे इंसान की अलग याचिका है, अलग अलग तरह की याचिकाएं होती है। ठीक है, तो उसी तरह से आज हम लोग 5 याचिकाएं देखेंगे। ठीक है, उसमें पहले भाग में 4 पॉइंट है, दूसरे भाग में 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, तीसरे भाग में 1 पॉइंट है, चौथे भाग में 6 पॉइंट है। ऐसा हम लोग कुछ देखेंगे। एक एक याचिका में बहुत सारे विनतियां होती हैं ना, लिखा रहता है। तो वो याचिका सबमिट करके हम उनके परमेश्वर के सामने रखना। ठीक है, उसी तरह से जैसा एक आप समझ लीजिए आपकी सोसाइटी का एक याचिका तैयार किया, क्या क्या प्रॉब्लम है, और उस याचिका को तैयार करके आप नगर निगम के ऑफिस में जाकर डालें, सबके साइन लिए और फिर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। हाँ, गड्ढर बनता है, लाइट ठीक नहीं है, रोड ठीक नहीं है, हाँ, पानी रोड पे भर जाता है, पानी नल में बराबर नहीं आ रहा, कई सारी याचिका होती है उसमें। और वो भर के आप किधर डाल रहे? परमेश्वर के पास नहीं, नगर निगम। ठीक है, समझ रहे? ओके, हाँ, इस तरह से आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, अब आप विश्वासी है, परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर की जन है आप, तो आपके पास याचिका होना जरूरी है।
अलग अलग समय पर जब हम जैसे जैसे जीवन में बढ़ेंगे वैसे वैसे याचिकाएं जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप प्रार्थना का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, तो मैं बहुत सारी बातें कर लिया, आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं। 10 मिनट आप आंखें बंद करके प्रार्थना करिए। 10 मिनट स्वयं प्रार्थना करिए। मैं 3 जगह का नाम बताया, 4 जगह का, इंडिया, नाइजीरिया, चाइना, पाकिस्तान। ठीक है, ये 4 जगह के लिए प्रार्थना करिए। और कल ये अगर वो सब करके, किस लिए प्रार्थना करना? प्रोसिक्यूशन हो रहा है ना, मसीह लोगों पर अत्याचार हो रहा है, कलीसियाएं टूट रही और दबाव ला रहे मसीह लोगों के बीच में। तो ये होना है, समय बहुत कम है ना, तो इसीलिए ये सब होगा, पर हमें प्रार्थना में बहुत ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, ओके, तो आप आंखें सब बंद करके प्रार्थना कर सकते हैं। कोई परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि जब जब तुम खतरे में देखो, एकजुट रहो, एकता में रहो और एक मन होकर प्रभु से प्रार्थना करो। पिता, हम प्रार्थना करते पाकिस्तान, चाइना, नाइजीरिया और भारत के लिए। बहुत सारे मसीह भाई बहन पिता, वो हमारे साथ नहीं पर हम उनके साथ है। भले शरीर से हम दूर है पर आत्मा में एक है। प्रभु, हमारी भाई बहन हैं, कई सारे लोगों पर अत्याचार हो रहा, घर तोड़े जा रहा है, उनको बेघर कर रहे हैं, उनको नीचा करके उनको दबा रहे हैं। प्रभु, हम तेरे चरणों पर रखते हैं। आप वहाँ की कानून व्यवस्था, प्रधानमंत्री, लीडर्स, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि आपकी अनुग्रह उन पर हो, आपकी दया उन पर हो। शैतान जो भी इस प्रकार की काम कर रहा पिता, शैतान की काम को नाकाम करने में आप माहिर हो प्रभु। आप अंधकार की शक्तियों को तेरे राज्य में शक्तिशाली होने नहीं देता है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप दया करो। खास करके उत्तर प्रदेश के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। इस प्रदेश में कई सारे जगहों पर जो कलीसियाएं तोड़े जा रहे हैं, लोगों को सताए जा रहे हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, लोगों का विश्वास है पिता आपके प्रति, आप उनके विश्वास को मजबूत करो पिता। धन्यवाद देते हैं, तू महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इब्रानी की किताब में कहता है प्रभु कि समय नजदीक है और कलेश में इन सब चीजों में लोग आएंगे और सताएंगे। फिर भी हमें कलेश में स्थिर रहना, मजबूत रहना, एकजुट होकर, एक मन होकर पिता हम हमारी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना। आपकी सामर्थ की हमें जरूरत है, आपकी मदद की हमें जरूरत है पिता। जहाँ जहाँ सताए जा रहे हैं प्रभु यीशु, अत्याचार जहाँ पर हो रहा, उन सब क्षेत्रों में आप सामर्थ भेजो, आप दया करो पिता। वहाँ की कानून व्यवस्था, प्रभु प्रशासन है, सब लोगों को इन सब चीज़ों पर ध्यान देने के लिए आप उनको नम्र करो पिता, और तेरी दया और करुणा को दिखाओ प्रभु यीशु कि उनसे भी तू कितना प्यार करता है। धन्यवाद देते प्रभु, तेरी स्तुति महिमा करते, अभिषेक करो इस समय को, तेरे चरणों पर रखते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो प्रार्थना, ठीक है, आज प्रार्थना की याचिकाएं, ओके, अलग अलग याचिकाएं हैं। सबसे पहला याचिका एक वारिस के लिए, संतान के लिए, ठीक है। बहुत सारे आज लोग हैं संतान प्राप्ति के लिए बहुत सारी जगह, बहुत सारे पैसा, तरह तरह की सलाह, काउंसिल, तमाम चीजें हो रहा,
फिर भी लोगों को संतान प्राप्त नहीं हो पाती। परमेश्वर अब्राहिम द्वारा इसहाक के लिए प्रार्थना, जब उसको अब्राहिम प्रार्थना करता परमेश्वर से, पति पत्नी दोनों बांझ थी, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया संतान देने का, तो 10 साल बीत गया, कोई संतान नहीं मिला। सबसे पहली बार अब्राहम द्वारा इसहाक के लिए प्रार्थना हुई। उत्पत्ति 15:2-3 वचन में, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्बस हूं। अब्राहम कह रहा, हे प्रभु यहोवा। हे प्रभु यहोवा जो शब्द यहां पर इस्तेमाल किया, इब्रानी में एदोनाई कहा जाता है। एदोनाई शब्द का इस्तेमाल किया है। ओके, एदोनाई का मतलब है प्रभु यहोवा, इब्रानी में एदोनाई, यहावे। एदोनाई का अर्थ है स्वामी, प्रभु, सर्व सत्ताधारी। उस परमेश्वर सर्व सत्ताधारी, हर चीज उसी के हाथ में है, उसी से वो प्रार्थना कर रहा, उसी से वो कह रहा। क्या कह रहा? हे प्रभु यहोवा, मैं निर्बस हूं और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी, उसका जो सेवक था एलियाजर होगा। क्योंकि उसको पता था परमेश्वर से अब्राहिम अविश्वास नहीं था और ना परमेश्वर की वादों पर उसने संदेह किया। फिर भी 10 वर्ष बीतने के बाद परमेश्वर से ये कह रहा कि मैं तो निर्वंश, और ये जो दमिश्क वासी एलियाजर, इसके द्वारा संतान उत्पन्न हो। वचन 3 पढ़िए, उत्पत्ति 15:3। यूनानी शब्द में यहोवा को कहते हैं कुरियस। कुरियस के समक्ष है। ओके, कुरियस यूनानी में कहते हैं। 10 वर्ष बीत जाने के बाद अब्राहिम को परमेश्वर को सलाह दे रहा। अब्राहिम वचन 3 में 2-3 दोनों पढ़ी, परमेश्वर को सलाह दे रहा अब्राहिम। ओके, पढ़िए। अब्रास ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलिएजर होगा। अब तू मुझे क्या देगा? और अब्रास ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। ओके, वो परमेश्वर को ये बता रहा कि मैं तो अब निर्वंश हूं, अब मेरे घर में संतान आना। पर वचन 3 में कहता खूबसूरत बात कि एलियाजर को लेकर वो कह रहा, एलियाजर ये मेरा, शायद मैं इसको गोद ले लूं और यही मेरा वंश चला। परमेश्वर को सलाह दे रहा। समझ रहे? कई बार होता है ऐसी चीजें कि वो विश्वासयोग्य मेरे प्रति, मैं उसके प्रति विश्वासयोग्य हूं, मैं तो मुझे तो, अब तो मैं धीरे धीरे और भी मेरा आयु बढ़ते जा रहा, बट एक चीज, परमेश्वर उसकी प्रार्थना बात में देता है उत्तर। 18 अध्याय में हम देखते हैं वो मिलने आता है। 18 अध्याय में उसको मिलने आता और उसको संतान का प्रतिज्ञा करता है कि आने वाली वसंत ऋतु में तेरे स्त्री से, तेरे पत्नी से एक संतान उत्पन्न होगा जिसका नाम होगा इसहाक। अद्भुत है नहीं? ये था अब्राहिम का प्रार्थना, वो बेटे के लिए, वारिस के लिए। ओके, दूसरी बात, इसहाक द्वारा प्रार्थना। इसहाक, अब्राहिम का बेटा इसहाक भी बांझ, दोनों पति पत्नी बांझ थी, रिबेका। उत्पत्ति के 25 अध्याय 21 से 23 में रिबका के गर्भ में, यहां पर हम देख सकते हैं, कोई वचन पढ़ेगा 21 से 23।
25 अध्याय का उत्पत्ति। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। ओके, इसहाक की पत्नी बांझ थी। संतान के लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुना। अद्भुत है। एक भी इंसान अगर नम्रता पूर्वक सच्चे दिल से परमेश्वर के साथ एक हो जाता है तो उसकी विनती सुना जाएगा, उसकी याचिका खारिज नहीं किया जाएगा, उसकी याचिका ग्रहण किया जाएगा, सुना जाएगा। और हम देखते हैं कि 22 वचन पढ़िए। इसमें तू जब गर्भवती हुआ तो अद्भुत बातें यहां पर दिखाई देती है। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। ओके, यहोवा की इच्छा पूछने को गए। तो फिर यहोवा, देखिए पति पत्नी किस तरह से, इधर पति प्रार्थना किया बेटे के लिए, पत्नी प्रार्थना करता है ये तो मेरी हालत खराब है, पेट में तो बच्चा दिया प्रभु ने, पर ये पेट में इतना उधर मचा रहे हैं, मेरा जीना मुश्किल हो रहा ना, मैं 9 महीना तक इनको कैसे संभालूं। सोचिए, तो वो विनती करने पर प्रभु के पास जाता, परमेश्वर की इच्छा क्या है पूछने, तो परमेश्वर क्या जवाब देता। वचन 23 पढ़िए। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा छोटे बेटे के अधीन होगा। ओके, ये बातें एक बता रहा, एदोमिया और इजराइल, ये 2 राष्ट्र जाति होगा। ओके, ये 2 जाति होंगे। रिबका के गर्भ में संघर्ष होना 2 जाति के लोगों के लिए, 2 बेटे हैं उसके गर्भ में, 2 जाति के लोगों के बीच में संघर्ष की पूर्व छाया मिला था, पहले से उनको पता चल गया था, जिसके पुरखा एसाव और याकूब थे। एदोमियों की एसाव था और इजराइल का याकूब था। याकूब का नाम बदल कर क्या रखा गया था, इजराइल। और एदम, ईसो का नाम, ईसो रोएदार आदमी था, उसके शरीर में बाल बहुत था और वो लाल दिखता था। ईसो का मतलब है लाल, और एदोमियों के लोगों में उसी रंग के ज्यादातर थे और वो ज्यादातर उसी में मिल गया। तो जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा उनको उत्तर मिला और वैसा हम उत्तर देखते हैं। उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती है, परमेश्वर उनकी प्रार्थना के अनुसार उनको दिया है। हन्ना संतान के लिए, हन्ना द्वारा प्रार्थना, और शमूएल उसके जीवन में आता है, उसके गर्भ में आता है। पहला शमूएल का 1 अध्याय 9 से 13 में हन्ना ने एक मन्नत मांगी कि यदि उसे एक पुत्र दिया जाएगा तो वह आजीवन लेवीय सेवा हेतु समर्पित करेगा, लेवी लोगों के लिए सेवा के लिए, ताकि परमेश्वर की कार्य को संभाले। ओ ये उसने मनन मांगी थी। कौन? हन्ना ने। और हम देखते हैं कि ये गिनती की किताब में 4 अध्याय 2 से 2 और 3 वचन में दिखाता है, आजीवन नाजीर रहेगा। गिनती का 6 1 से 8 में। ओके, जैसा उसने कहा वैसा परमेश्वर ने किया। ये प्रार्थना इतनी शक्तिशाली कैसे था इनका?
अब्राहिम की प्रार्थना, इसहाक की प्रार्थना, हन्ना की प्रार्थना संतान के लिए, और एक संतान के लिए हम देख सकते हैं जकरया एलीशिबा। जकरया द्वारा प्रार्थना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उत्पन्न हुआ। ये लोग बांझ थे सारे के सारे, कोई संतान नहीं था, और परमेश्वर से विनती किए, परमेश्वर ने उन्हें संतान दी। ये आप और मेरी तरह ही इंसान थे। ये लोगों का विश्वास था परमेश्वर के ऊपर, ये लोग विश्वास किया परमेश्वर पर, भरोसा रखा, यकीन किया और प्रार्थना किया। जैसा उन्होंने प्रार्थना किया वैसा परमेश्वर उनके लिए काम किया। वो प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिला, तुरंत नहीं मिला। सोचिए, ये अब्राहिम प्रार्थना किया, 15 साल बाद उसका उत्तर मिला। इसहाक प्रार्थना किया, कुछ साल बाद उसको उत्तर मिला। हन्ना प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया। 40 वर्ष लग गया, 70 वर्ष लग गया। जकरया और एलीशिबा प्रार्थना की, किसके लिए? संतान के लिए, वारिस के लिए। ओके, जकरया प्रार्थना द्वारा, यह लूका का किताब 1:13 पढ़िए। स्वर्गदूत ने उससे कहा, किससे? जकरया से, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरे प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरे पत्नी से एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। अद्भुत है नहीं? प्रार्थना की, 70 साल प्रार्थना करते रहे। सोचिए, आज हम प्रार्थना करते हैं, कुछ नहीं हासिल होता, कल पास्टर जी से लड़ाई कर लेते हैं, कलीसिया छोड़ देते हैं। अरे पास्टर जी इतना पढ़ रहे हैं, इतना प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा हमारे जीवन में। व्हाट इज दिस? क्या है ये? कैसे है हमारा दिल? कैसे हमारा भरोसा? कैसे हमारा विश्वास? नहीं, एक मन रहो परमेश्वर के साथ, कोई भी बात में संदेह मत करो, भरोसा रखो, चलते जाओ, विश्वासी जीवन जियो, परमेश्वर सुनेगा। ओके, ये 4 बातें थी संतान के लिए। संतान की याचिका सभी की सुनी गई, सभी की याचिकाएं सुनी गई, एक भी खारिज नहीं किया गया। दूसरी याचिका, एक शहर के लिए प्रार्थना, एक शहर के लिए प्रार्थना अब्राहिम द्वारा सदम और अमोरा, उत्पत्ति का 18:23 से 33 में। अन्य लोगों के लिए अब्राहिम की चिंता पर पूर्ण ध्यान दीजिए। उत्पत्ति 13:8-9 वचन। ओके, वचन 23 पढ़ेंगे, कोई 18 अध्याय का वचन 23 और 24 पढ़िए। उत्पत्ति 18 का 23 और 24। ठंडी की गर्म गर्म। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदापि उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा? ओके, क्या कह रहा? अधर्मियों के संग धर्मी को भी नाश करेगा। देखिए किस तरह से प्रार्थना कर रहा। क्या उस शहर में अगर 50 धर्मी है तो क्या 50 धर्मी अधर्मियों के संग नाश हो जाएंगे? दूसरा पतरस का 2 अध्याय वचन 7। क्या कहा? लूत को अधर्मियों के पास से निकाला, छुटकारा दिया गया, उसको छुटकारा दिया गया। अब्राहिम की प्रार्थना पतरस लिख रहा, पतरस कह रहा कि लूत जो अधर्मी के बीच में रहता था उसको परमेश्वर ने निकाला, छुटकारा दिया और सदम और गमोरा को नाश किया। कभी भी एक धर्मी इंसान के रहते हुए अधर्मी का
या अधर्मी के बीच में एक धर्मी इंसान नाश नहीं होगा। किसी ने कहा था, मैं उस परमेश्वर का एक पुत्र हूं, जिस परमेश्वर पे मैं भरोसा रखता हूं। वो परमेश्वर जीवित है, और अगर मैं किसी बस में जा रहा और वो पूरी की पूरी बस खाई में गिर जाए, सिर्फ मैं ही एक अकेला बच जाऊंगा। इसलिए नहीं कि मैं अच्छा हूं, इसलिए नहीं कि मैं ताकतवर हूं, इसलिए नहीं कि मैं बुद्धिमान हूं, इसलिए कि मैं जीवित परमेश्वर पे भरोसा करता हूं। जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक मैं नाश नहीं होगा। समझ रहे? अद्भुत है। लूत उनमें से एक था जो उसको निकाला गया, उसको छुटकारा मिला, और फिर उस शहर को नाश किया गया। राजा हिजकिय्याह द्वारा प्रार्थना यरूशलेम के लिए दूसरा राजा 19 अध्याय 14 से 19 में राजा हिजकिय्याह द्वारा प्रार्थना यरूशलेम के लिए। सन्हेरीब के लोग यरूशलेम को घेर रहे हैं, और यरूशलेम की जो इजराइल लोग हैं उनको गलत आरोप लगा रहे हैं, गलत कह रहे हैं। क्या कहता देखिए, तब जब ये सुना कि वो लोग घेर रहे हैं, खुलिए, बहुत सुंदर वचन है, पहला वचन पढ़िए, 14 वचन, सुंदर वचन है। वो राजा जब उसको मिला, लेटर मिला, तो वो परमेश्वर के सामने याचिका को रख दिया। ये लीजिए परमेश्वर, ये याचिका है मेरा, रख दिया। समझ रहे? पढ़िए दूसरा राजा 19 अध्याय 14 से 19 और वचन 14 पढ़िए। मिला? सिर्फ 14 वचन पहले पढ़िए। इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। ओके, दूतों के हाथ से, दूत ने लाया वो लेटर और उसने पढ़ा, और वो पढ़ के क्या करेगा? आप पर मालूम पड़ा बिजली का बिल आपके घर में आ गया 15,000 का। अरे भैया 15,000 का बिल, पता है कहीं पर तो बोलते कि 1-1.5 लाख रुपया का बिल आया। वो बिल देखकर उधर ही गिर गया, खत्म हो गया। सही होता, पेपर में आया था। वो कब से नहीं भरा क्या मालूम। कई बार होता है, हमारे एक मित्र है, उनके घर पे बिल आ गया, बहुत लंबा चौड़ा बिल। हाँ, भरने के लिए पैसा नहीं उनके पास, क्या करे? मुझे पूछे क्या करे? प्रार्थना करो, बिल चुका दिए आसानी से ना। ये हिजकिय्याह राजा, जब दूतों ने उसको दिया तो उसने पढ़ा और परमेश्वर के सामने रख दिया। परमेश्वर, ये याचिका, वचन 15 और 16 पढ़िए, 15 पढ़िए। ये बोलते कि बच्चे के समान वो परमेश्वर के पास आता, बच्चे के समान। एक बच्चा नहीं, पापा मुझे चाहिए ही चाहिए, पापा मुझे दो ना। ये राजा ऐसा ही आया परमेश्वर के पास। परमेश्वर, ये याचिका है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे ये याचिका आपके पास रखना। रख दिया। सोचिए, पापा वो खिलौना मुझे चाहिए ही चाहिए, कुछ भी करो मुझे ला दो पापा, ला दो। नहीं लाया, पापा ने बेटे को लाना है। कई बार होता है, ये राजा उसी तरह एक बच्चे की तरह रोने लगा। और 15 वचन पढ़िए, देखिए कितना। तब हिजकिय्याह ने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया। ओके, ये जानता है कि वो कौन है, सब कुछ वही कर सकता है। कहता कि इस बच्चों के जैसा प्रार्थना में हिजकिय्याह ने परमेश्वर प्रभुत्व को स्वीकारा।
उसकी महानता को, वहां उसकी स्वामीपन को, उसकी सर्वधारी को समझा, सर्वसत्ताधारी को समझा और उसी पर अपनी याचिका रख दिया। और वो बता रहा कि तू जीवित परमेश्वर है। वचन 16 पढ़िए कि दुश्मन तुझे क्या कहते हैं। ओके 16 पढ़िए। हे यहोवा कान लगाकर सुन, हे यहोवा आंख खोलकर देख और सन्हेरीब के वचनों को सुन ले, जो उसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजे हैं। 17-18 पढ़िए। हे यहोवा सच तो है कि अश्शूर के राजाओं ने जातियों को और उनके देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर न थे, वे मनुष्यों के बनाए हुए काठे और पत्थर ही के थे, इस कारण वे उनका नाश कर सके। 19। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा कि पृथ्वी के राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। ओके 16 से 18 में उनकी सारे शक्तियों को बोलते ना कि एक शब्द नपुंसकता का शब्द इस्तेमाल किया। समझ रहे कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ भी नहीं कर सकते, उल्लेख किया। और छुटकारे के लिए 19 शब्द को इस्तेमाल किया। छुटकारे के लिए परमेश्वर से विनती की और परमेश्वर ने उनका सुना और परमेश्वर उनको छुटकारा दिया। योना एक व्यक्ति परमेश्वर की संदेश लेकर निनवे को जा रहा। निनवे पहुंचा, जब वहां पर परमेश्वर की वाणी सुनाई, सुसमाचार सुनाए। जब वो लोग सुना, बे बस एक वर्ष नाश होने वाला है, निनवे से है, तुम लोग समेट लो, मन नहीं फिराओगे बुरे चीजों से, पापों से, अधर्म से, तो सब के सब नाश हो गए। तो क्या किए वहां के कौन लोग थे उसमें, कौन लोग थे? तो कहते हैं कि वहां पर सारे के सारे क्या किए, सब के सब सुनने लगे, सब के सब घुटने पर आकर प्रार्थना। कहते हैं कि जानवर तक फास्टिंग प्रे करने लगे। समझ रहे? निनवे के लिए योना की प्रार्थना और निनवे तक जाकर वहां के लोगों की प्रार्थना अद्भुत है ना। वहां की सारे के सारे बैठ गए घुटने पे आके और परमेश्वर से प्रार्थना की, पूरा शहर बन जाए, उद्धार में छुटकारा मिलता। ओके, तीसरी बात, एक दुल्हन के लिए। इसलिए अगर आपकी बेटा है तो दुल्हन परमेश्वर से प्रार्थना करो, अगर आपके पास बेटी है तो दूल्हा परमेश्वर से प्रार्थना करो। उत्पत्ति का 24:12-14 इसहाक के लिए एक दुल्हन के लिए अब्राहिम के सेवक द्वारा प्रार्थना की गई। सोचिए, अब्राहिम के बेटे के लिए अब्राहिम का सेवक जो था उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और वैसे ही उपयुक्त कन्या उसको मिला। उसी तरह से आपको मुझे प्रार्थना करना। चौथी बात, खतरे से मुक्ति के लिए प्रार्थना करना। जब खतरे दिखता है आपको उस खतरे में मुक्ति के लिए, छुटकारा के लिए प्रार्थना। हम लोग प्रार्थना कैसे करते हैं? प्रभु तेरी इच्छा क्या है वो पूरी कर। नहीं, हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु उसके लिए ठीक कर देना, पर जैसे तेरी इच्छा वैसे पूरी करना। कहो, आप हक से कहो कि परमेश्वर उसको नहीं, आपको ठीक करना ही है। तेरा वचन कहता है, हम विश्वास करते हैं तो ठीक करेगा। नहीं, जैसा तेरी इच्छा वैसे करना। तो फिर प्रार्थना क्यों किया? उसका इच्छा था उसको तकलीफ में रखना और आपके लिए प्रार्थना करना। आपका प्रार्थना सुनेगा परमेश्वर, उसको ठीक करेगा। तो उसका इच्छा तो चारों तरफ है। उसकी इच्छा से पत्ते नहीं हिलते हैं, उसकी इच्छा से बाल नहीं गिरते हैं, पर आजकल तो बहुत बाल गिरता है। कोई भी चीज लोग बोलते हैं ऐसा। तो ध्यान दीजिएगा, जब खतरे से
कैसे आपको छुटकारा या मुक्ति प्राप्त करना, देखिए कुछ चीजें। ओके, याकूब अपने भाई से बचाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर। कोई पढ़ेगा? उत्पत्ति का 32:9-12। एक खतरा देखा, उसको मालूम पड़ रहा। उत्पत्ति का 32 अध्याय 9-12। ओके, समझ पा रहे हैं आप लोग? प्रार्थना समझ पा रहे हैं क्या? नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर मैं यहीं पर बंद कर दूँ, बस 2-3 मिनट। अरे खोलते हो। फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और जन्मभूमि से लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, और अब मेरे 2 दल हो गए हैं। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूँ। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि वह आकर मुझे और माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूँगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू के किंकों के समान बहुत करूँगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। ओके, ये क्या बता रहा? तुमने प्रॉमिस किया, वादा किया था परमेश्वर ना, आप और मुझे भी उसी तरह प्रार्थना करना कि परमेश्वर तेरे वचन कहता है कि तू हमें इस खतरे में नहीं रखेगा, तू हमें इस खतरे से बचाएगा। वो कह रहा तू एक लाठी लेकर जाना, तू लाठी ही रखना साथ में और कुछ मत रखना। मैं वो लाठी लेकर आ गया, इधर नदी पार आ गया। आप मेरे भाई है, मेरा जान के पीछे तभी से है, जब से मैं घर में था तभी से है। मुझे मेरे भाई से बचा। ऐसा ना हो कि मेरे भाई आएगा और मुझे भी मारेगा और मेरे पत्नी और बच्चे समेत सबको मारेगा। तो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। कितना बढ़िया ना? नहीं, दाऊद कहता मुझे साउल से बचा। दाऊद कहता। 3 भजन है जो आप लोग पढ़ सकते बाद में, अभी मत पढ़िएगा, ठीक है? 31, 57, 142, ठीक है? दाऊद साउल से बचने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है। परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मुझे साउल से बचाओ। और देखेंगे साउल के पास वो पहुंच जाता, तब भी साउल को होश नहीं रहता, कुछ नहीं कर पाता। समझ रहे? कितना है? 31, 37, 142, 57, सॉरी, 31, 57, 142, ठीक है? ये तीनों वचन पढ़िएगा, मतलब तीनों वचन। ओके, आगे चेले लोग किससे बचना चाहते हैं? जानते हैं किससे बचना चाहते हैं? हाँ, चेले लोग किससे बचने के लिए प्रार्थना करते हैं? यीशु सो रहा था, कहां सो रहा? तूफान से ना, तभी प्रार्थना कर रहे। मत्ती का 8:24-25 पढ़िए। मत्ती का 8:24 और 25। नाश होने से बचना चाहते हैं ना, हम नाश नहीं होना चाहते, नाश होने से बचना चाहते हैं। इसलिए वो विनती कर रहे हैं, उठा रहे, जगा रहे, प्रभु आप जागो, क्या कर रहे हैं? हम नाश होने पर है। पढ़िए। और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने
पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते। हमें बचा, हम नाश होते जा रहे हैं, नाश होने वाले हैं ना, मरने से बचा हम। पतरस, नेक्स्ट पॉइंट, पतरस मत्ती का 14:28 से 31 पढ़िए। जब नाव में थे, यीशु पानी पर चल के आ रहा था, तभी किसी नहीं, समझ रहे, पतरस वहां पर विनती करता है, मुश्किल के खतरे के समय वो विनती करता है। पढ़िए 14:28 से 31। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा, हे प्रभु मुझे बचा, मुझे अपने पास ले। पढ़िए पूरा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। कहाँ था यीशु हमें नहीं मालूम, वहां पर लिखा नहीं वचनों में कितना दूर था यीशु और कितना करीब था, नहीं लिखा। पर यीशु कहा कि डरो मत, मैं हूं। मुझे लगता काफी दूर से, क्योंकि वो लोग पहचान नहीं पाए, आवाज से पहचाना, काफी दूर होगा झील के और उनके नाव से काफी दूर होगा यीशु। तो वो लोग देखा कि पानी में चपड़ चपड़ करके कोई चल के आ रहा, तो वो लोग डर गए। तो प्रभु ने कहा, डरो मत, मैं हूं। तो पतरस कहता है कि प्रभु अगर तू है तो मुझे भी कहना, मैं पानी पर चल के आऊं। तो ठीक है, बोला आ जा। तो वो भी पानी पर चल के आया। तो जब चल के आ रहा था यीशु के तरफ, तो पानी में कुछ हवाएं चलने लगी, तो वो डर गया और वो पानी में घुसने लगा, अंदर डूबने लगा। डूबते डूबते उसने यीशु को पुकारा कि प्रभु मुझे बचा ले। तो यीशु ने हाथ बढ़ाकर बचाया। कितना दूर था हमें नहीं पता, पर परमेश्वर का हाथ बहुत लंबा है ना, परमेश्वर कैसे भी बचा सकता है। ओके, तो खतरे के समय भी पुकारो, परमेश्वर सुनता है ना, और बहुत जल्दी सुनता है। इसलिए खतरे, जानबूझकर खतरे में मत पड़ो, सुनेगा नहीं फिर, समझ रहे, जानबूझकर मत पढ़ो। ओके, नेक्स्ट बात है यरूशलेम की कलीसिया। लो लगा के प्रार्थना कर रहे थे, किसके लिए? पतरस के लिए नहीं, लो लगा के प्रार्थना कर रहे थे। पतरस कहां पर था? जेल में। प्रेरितों के काम 12 अध्याय वचन 5 पढ़िए। मिला? प्रेरितों के काम 12 का 5 मिला? कोई तो पढ़ सकते, सब प्रमिला जी आज पढ़ रहे। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही। क्या कर रहे थे? लो लगा के। बंदी गृह में था, सैनिक के बीच में, बंदी गृह में। कहते हैं कि वहां से निकल के आया। जहां पर प्रार्थना कर रहे थे वहां पर आकर सब डर गए। सोच सकते, पतरस आ गया, कहां है? सोचिए। तो ये प्रार्थना दिल से, सच्चे मन से, परमेश्वर से एक होकर प्रार्थना करना। ओके, आखिरी योना का किताब करिए। ये देखिए, योना की प्रार्थना नहीं, योना के वजह से उनको तकलीफ आया, समझ रहे? एक विश्वासी के वजह से अविश्वासी लोगों में तकलीफ आया, समझ रहे? आप ध्यान दो, अविश्वासी प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उनकी भी प्रार्थना सुनता है, समझ रहे? विनती करते हैं, याचिका देते हैं कि ये शांत था समुद्र, कुछ भी नहीं था, आराम से चल रहे थे, ये हो क्या गया? अचानक ये बड़े बड़े लहरें कहां से आने लगी, ऐसे आंधी तूफान कहां से आ गया? तो कुछ तो गड़बड़ है।
नाव, ये कैप्टन के साथ सब लोग, मल्लाह लोग ना, क्या बोलते हैं, मल्लाह बोलते हैं, मल्लाहों ने ना, तो एकजुट हो गए। वचन 14 पढ़िए, 1 का 14। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो, और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। ओके, जो तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। इस पुरुष को हम नाश होने नहीं देना। इस नाश हो जाएगा तो इसका जो खून का हम पर दोष लगेगा। वो लोग विनती कर रहे हैं। देखिए, एक विश्वासी है, वहां पर तकलीफ आया अविश्वासी के बीच में। अविश्वासी लोग विनती करते, परमेश्वर सुनता है और परमेश्वर उत्तर देता है। समझ रहे? इसीलिए परमेश्वर कहता, धर्मी अधर्मी दोनों को मेरी आंखें देखता रहता है। धर्मी अधर्मी दोनों पर मेरी आंखें हैं। इसीलिए तुम्हें जो वचन मिलता है, तुम्हें जो आत्मा का वरदान मिला है, तुम्हें जो परमेश्वर का राजकीय सदस्य याजक समाज बने हो, तो परमेश्वर की बुलाहट को हल्का मत लो। क्यों तकलीफ आया वहां? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर अपनी मर्जी से जा रहा है। समझ रहे? इसीलिए तकलीफ उनको आया। कई बार आप और मैं भी नहीं समझते, जब हम स्वर्ग में जाएंगे ना, तब आप और मुझसे कितनी तकलीफ हुआ, उस तकलीफ के कारण हमारी परिवार, हमारी फैमिली, हमारे रिश्तेदार हमसे दूर चले गए, छोटी छोटी गलती के कारण। कई बार मैं जो चाहता हूं वो परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर जो चाहता वो मैं नहीं चाहता। ऐसा होता है। इस कारण से कई बार हम जिसको बचाना चाहते हैं उनको बचा नहीं पाते हैं, जिसको नहीं बचाना होता उनको बचाने के लिए कोशिश करते हैं। समझ रहे? परंतु आज एक ही चीज, एक विश्वासी को नम्रता पूर्वक परमेश्वर के वचनों में परमेश्वर के साथ एकजुट होकर, एक मन होकर प्रार्थना में लग जाए, तब हम सामर्थ के साथ काम कर पाएंगे। समझ रहे? ये सारी याचिकाएं, कितनी याचिकाएं दिया? पहला कौन सा था? वारिस, एक वारिस के लिए, दूसरा एक शहर के लिए, तीसरा एक दुल्हन के लिए, चौथा खतरे से मुक्ति के लिए। ये 4 याचिकाएं हैं और अगली हफ्ता हम लोग पूरी याचिका को कंप्लीट करेंगे। ठीक है? आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहनों को तू अभिषेक करना पिता। हर एक लोगों के पास कोई ना कोई प्रार्थना की याचिकाएं हैं प्रभु। आप उनकी पुकार सुनिए, उनकी याचिका को देखिए पिता, और उन्हें उस अधर्म से, उस शहर से, उस जाति से उन्हें छुड़ाइए प्रभु। उन लोगों से प्रभु उन्हें बचाइए और उनके द्वारा अद्भुत काम करिए पिता। धन्यवाद देते हैं, ये तेरे लोग हैं प्रभु, तुझसे प्यार करते, तुझ पर भरोसा रखते हैं प्रभु। प्रत्येक लोगों के घरों में, उनकी व्यक्तिगत जीवन में कोई ना कोई विनती, प्रार्थना की याचिकाएं हैं प्रभु, आप उनको सुनिए। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, आज का दिन को, इस समय को तेरे चरणों पर रखते। प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।